नमस्कार दोस्तों। जेंडर इश्यूज के इस तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो भारत जैसे देशों में महिलाओं की आधे से ज्यादा समस्याओं की जड़ है। मैं बात करूंगा एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था के बारे में जिसने हमारी सोच, हमारे घर और हमारे समाज में अपनी जड़ें जमा ली हैं। मैं बात कर रहा हूं पैट्रियार्की की, जिसे हम हिंदी में प्रतसत्ता या पुरुष प्रधानता भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस सिस्टम में रहकर एक महिलाओं को किन किन समस्याओं का से होकर, किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। आज हम बात करेंगे पैट्रियार्की में महिलाओं के लिए 4 सबसे बड़े चैलेंजेस के बारे में, जिनमें से पहला है कॉमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, यानी स्त्री को एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु समझा जाता है, एक ऑब्जेक्ट या कॉमोडिटी समझा जाता है। बचपन से ही एक स्त्री को पराया धन कहा जाता है। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, यह समाज की वह सोच है जो मानती है कि स्त्री एक संपत्ति है जिसे एक दिन किसी और को सौंप देना है। आज के समय में भी शादियों के बाजार में दहेज के रूप में महिलाओं की कीमत तय की जाती है और कन्यादान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो साफ साफ एक स्त्री को वस्तु के रूप में दर्शाता है। और सिर्फ शादियों में ही क्यों, विज्ञापन से लेकर फिल्मों तक महिलाओं को एक प्रोडक्ट के रूप में पेश किया जाता है ताकि चीजें बेची जा सके। दूसरा है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। तो अब जब एक स्त्री को ऑब्जेक्ट समझ ही लिया है तो समाज के एक बड़े तबके को लगता है उसे छेड़ना या उसे गलत कहने का उसे जन्म सिद्ध अधिकार है। सड़क पर चलती किसी लड़की को छेड़ना, उस पर गलत कमेंट पास करना या उसे घूरना, यह सिर्फ लड़कों की नासमझी या हंसी मजाक नहीं है, यह ऑब्जेक्टिफिकेशन है। इस मानसिकता के कारण एक स्त्री अपने ही शहर में, अपनी ही सड़कों पर असुरक्षित महसूस करती है। तीसरी चुनौती कोई विचार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हमारे देश के आंकड़े साबित करते हैं, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में सन मेटा प्रेफरेंस कहा जाता है। हम फीमेल इन्फेंटिसाइड पर तो बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अनवांटेड गर्ल्स के बारे में सोचा है? 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत में 2 करोड़ से ज्यादा ऐसी बच्चियां हैं, ऐसी बेटियां हैं जो पैदा तो होती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माता पिता को एक बेटा चाहिए था। यानी बेटे की चाहत में तब तक बेटियां पैदा की गईं जब तक उनको लड़का नहीं हो गया। चौथा चैलेंज है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं और पैसा भी कमा रही हैं, लेकिन जब बात आती है घर खरीदने की, इन्वेस्टमेंट करने की, यहाँ तक कि उनके शरीर और रिप्रोडक्शन से जुड़े फैसले लेने की, तो वो अधिकार आज भी पिता, पति या बेटे के पास होते हैं। हम महिलाओं को देवी मानकर पूछ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें एक इंसान मानकर उनके ही जीवन के फैसले लेने का हक नहीं देते। दोस्तों, सच्ची आजादी उसी दिन मिलेगी जब एक बेटी का जन्म एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक उत्सव होगा। धन्यवाद।